तो हेलो जी, नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ मैं आपकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। अपनी मैथ की क्लास का कल पहली क्लास थी नंबर सिस्टम की, पहला चैप्टर है, पहली क्लास था। आप जिस साथी ने नहीं देखी एक बार जाकर देख लो भाई। प्ले लिस्ट बना रखी हर एक क्लास की, और हरियाणा जीके की भी इतनी अच्छी क्लास मैडम जी की चल रही है। जिसने वो भी नहीं देखी एक बार वो भी जाकर देख लो। ठीक है, प्ले लिस्ट में पाओगे सारी क्लास सिक्वेंस वाइज पाओगे। इतना अच्छा तरीका था आप करवाने लग रहे भाई। तो आप ये जो अपनी ये सीरीज चल रही है बिल्कुल ये ला लो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। इस बार अपन एग्जाम में कुछ देखने नहीं मिलेगा। अगर सारा सिलेबस आप मेरे साथ जुड़कर कवर कर लोगे तो कॉपी में जरूर लिखनी है बारे सारी बातें। इसमें पीवाई क्यू सारी सौदा इंक्लूड कर रखे हमने, थ्योरी वगैरह सारा सौदा करवा दूंगा आपने। ठीक है, तो आपने कल का अलग प्रश्न कर लिए थे। कल ये प्रश्न कल हो लिया था भाई, ये भी हो लिया था भाई, और ये नहीं हुआ था भाई। 14वां प्रश्न आज की क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है, आज की क्लास का पहला प्रश्न, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड बताओ भाई। 323 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। देखो कोई भी संख्या दे दिया अपना था, उसके के पूछ लेगा, उसके के पूछ लेगा भाई। एक तो अभाज्य गुणनखंड पूछ लेगा मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पूछ लेगा अपना पे, अभाज्य गुणनखंड पूछ लेगा। एक पूछ लेगा सभी गुणनखंड। सबसे पहले काटने सीखो, सभी गुणनखंड काटने सीखो। इसके गुणनखंड, सभी गुणनखंड कह दूं, या फिर इसकी कई बार पूछ ले भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अगर भाजकों की संख्या भी आप तक देवे तो पूछ लियो भाई, सभी गुणनखंड उसने पूछ रखे हैं। मान लो एक आपने छोटी संख्या ले ली 12। सबसे पहले इसके बाद गुणनखंड करूंगा, 2 45 6, 2 45 3, फिर 3 45 1। ठीक है, 3 45 1 इसी में लिखूंगा। 2 2 बराबर है तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। देखो जो इसके बेस है, आधार है, इनके और इससे ज्यादा टुकड़े होने देखो, नहीं तो इस जब ये टुकड़े होने हट जाए इनके आधार के तो सीधा जोड़ दो 2 और 1 3। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आगे? 12 के 3 आगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 के बाद गुणनखंड 3 आगे। अगर सारे गुणनखंड पूछा है या फिर भाजकों की संख्या पूछा तो कुकर काटेंगे। इसका आधार में भी 1 जोड़ दो, इसका आधार में भी 1 जोड़ दो, 2 और 1 3 हो गए, 1 और 1 2 हो गया। बीच में गुणा का निशान लाकर सीधे गुणा ठोक दो, कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर है बात? देखो 12 मैंने लिख दिया, 12 मैंने लिख दिया। 12 1 का भी फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है, 3 ते भी गुणा हुआ है, 4 ते भी गुणा हुआ है, 6 ते भी गुणा हुआ है और 12 ते भी गुणा हुआ है। तो ये क्या हो गए? सारे सभी गुणनखंड कह दो, यानी भाजकों की संख्या कह दो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड पूछ रखे, तो ये अब इसके दो ही अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 और 19। ठीक है, 17 की और 19 की गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 323 होगा। इसका उत्तर तो होगा 2। ये वैसे भी याद रख लियो आप, क्योंकि आपने मैं बता दूंगा आपने कुकर पता करा अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है। यह बात अगर आपने क्लियर हो गई हो तो फिर आगे चलना पे, यह बात अगर आपने क्लियर हो गई हो तो फिर आप आगे चलना। आगे चल रहा है, मैंने लिख दिया 140 भाई। 140 का बताओ भाई, 140 का बताओ भाई अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 140 अगर करांगे आप 2 तक भाग तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर 2 तक करांगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर 3 तक 5 और 3 8, फिर 5 तक करांगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 7 तक करांगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब लगे 1 नहीं होता पे पेंडा नहीं छोड़ांगे, बेटी लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अगर पूछ ले मेरे पास अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो ये सारी तरह जो आधार है ये अभाज्य है भाई। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह ज्यादा भाग और कौन टूटा किसी में। तो 2 और 1 3 और 1 4 कितने हो गए? अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 4 हो गए। जब मेरे पास पूछ ले सभी गुणनखंड या भाजकों की संख्या बताओ, इसका भी आधार में 1 जोड़ दूंगा, यू कितना हो गया? 3 हो गया। इसका आधार में 1 जोड़कर इस तीव्र लिया आऊंगा, यू कितना हो गया? 2 हो गया। इसका जो पावर में 1 जोड़कर उरा लिया आऊंगा, कितना हो गया? 2 हो गया। सब पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर दो भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसके सारे भाजक कितने हो गए? 12 हो गए। आई बात समझ में? ये बात आपने काटने सीख ली भाई। अगर एक बार सीख ली हो जाए ऐसे थंबनेल कर दो भाई, जल्दी जल्दी सारे साथी थंबनेल कर दो भाई। क्लियर कट बात। और क्या कर रहे थे यहाँ पे? एक बार समझाऊंगा भाई। पूरी जिंदगी यह चीज सीखने आप भूल जो आपने दोबारा सीखनी भी है। 12 हो गया अपने। इसके अभाज्य गुणनखंड करे 2 6 2 3 3 1। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए मेरे साथी? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3। कितने हो गए? 3 हो गए। मैंने बताया था 12 ना पे लिखा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। तो अगर इसके सभी गुणनखंड या भाजकों की संख्या पूछे तो कितने हो गए? पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर दो। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। सभी गुणनखंड कह दूं या भाजकों की संख्या कह दूं या बराबर है तो कितने हो गए? 6 हो गए। एक सवाल और पूछा गया था, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? क्या पूछा गया? सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो अपन ये तो करनी पड़ेगी, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। कितनी भी संख्या दे दो आप, ये अपने इस फॉर्म में अपने लिखना पड़ेगा। तो अगर योग पूछ ले सभी गुणनखंडों का, सबसे पहला इस पे आ जाओ भाई। तो इस पे 2 की पावर 0 तो लिखने लगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 जड़ लग इसकी पावर है, और ब्रैकेट में थी बंद कर दो। ठीक है, उस तक आगे चलो भाई। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, फिर ब्रैकेट में बंद कर दो, बीच में गुणा रखनी है। आगे और भी संख्या होती है चलते रहते यहाँ पे। किसी भी संख्या की पावर 0 में से 1 हुआ, कॉपी में लिख ले मेरे भाई। किसी भी संख्या की पावर 0 में से 1 हुआ है, 2 की पावर 1 कितनी होगी? 2 होगी। और 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4 होगी। उड़न कितना आ गया मेरे भाई? 2
4 2 6 1 7 इसका आ गया, और उड़ान कितना आ गया, किसी भी संख्या की पावर 0 कितनी होगी, 1 होगी, और 3 की पावर 1 कितनी होगी, 3 होगी। 7 चौक 28 कितनी होगी, 28 होगी। करके देख लो, मैंने 12 लिख दिया। एक एक तबाग, एक किसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर और 12 इसका फैक्टर है। 12 से 18, 18 4 22, एक मिनट भाई, 12 12 से 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22, 22 और 3 कितने हो गए, 27। ये गलत हो गया भाई शायद, 1 2 3 4 5 6 7 चौक 28, 1 2 3 4 6 और 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 कितने हो गए, 25, 25 और 2 कितने हो गए, 27, 27 और 1 कितना हो गया, 28। आगे बात समझ में भाई। देखो अपन ने सभी गुणनखंडों का, ये तो छोटी संख्या थी, एग्जांपल के तौर पर आपको समझाई है मैंने, और उसका कल बड़ी संख्या दे दिया, तो आप इस प्रकार तक को निकाल सकते होंगे। तो अपन ने सूत्र क्या करा है, अपन ने कुकर समझा है, 140 दे दिया मैंने, क्या दे दिया, 140। 140 इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड पूछ लिए, बता भाई, 2 45 70, 2 45 कितनी होगी, 35, 2 45 कितनी होगी मेरे भाई, 2 पे नहीं चल दिया, 5 50 लगी, 5 50 लगी 7, ठीक है, 5 50 लगी, फिर 7 50 लगी। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर पूछ ले अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कितने हैं भाई, 4 हैं। देखो 2 3 4, ऊपर ऊपर लेना जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड पूछा जी। जब पूछ ले सभी गुणनखंड कितने हैं, इसमें भी एक जोड़ दो, कितना हो गया 3, इसमें भी एक जोड़ दो, कितना हो गया 2 हो गया, और इसमें भी एक जोड़ दो, कितना हो गया 2 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने हो गए 12 हो गए मेरे साथी। नो पूछ ले भाई इसके सभी गुणनखंडों का योग कितना है, सभी गुणनखंडों का योग पूछ ले कितना है, सभी गुणनखंडों का योग पूछ ले। तो सबसे पहले 2 की पावर 2 थी, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लग जाओ भाई, ठीक है। फिर 5 की पावर 1 थी, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाओ भाई। फिर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 तक जाओ भाई, गए। 2 की पावर 0 मैंने कई बार बता लिया, बस किसी भी संख्या की पावर 0 में हुआ है, 1 हुआ है, तो 2 2 और 2 4 हो गए, 1 प्लस 2 प्लस कितने हो गए 4 हो गए, 4 2 6 1 कितने हो गए 7 उड़ान हो गए। इसकी 1 और 5 कितने हो गए 6 हो गए, और इसका कितना हो गया 7 और सॉरी 1 और 7 कितने हो गए 8 हो गए। इनकी गुणा कर दो, तो इसके जितने भी गुणनखंड बनेंगे सारे का क्या हो जाएगा, जोड़ आ जाएगा, ठीक है। इसके जितने भी गुणनखंड बनेंगे सभी का जोड़ आ जाएगा। कई बार लोग पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो सम ना छोड़ दो भाई, बाकी सारा ना जोड़ दो। सम गुणनखंडों का योग पूछा है तो सम ना छोड़ दो, सारा ना क्या कर दो ऐड कर दो, तो समा का लिख जाएगा। अगर विषम पूछा तो समा का है अपना दो सारा का है, तो माइनस कर दो, वो भी सम गुणनखंडों का योग लिख जाएगा। जब बात समझ में आ गई हो ठीक है, कमेंट कर दियो, दोबारा फिर इसकी स्पेशल क्लास आपने करवा दूंगा, ठीक है। नोट डाउन जरूर कर लो ये क्लास। यू देखियो आ गया प्रश्न 360 के भाजकों की संख्या पूछ ली भाई, किसकी संख्या पूछ ली, भाजकों की संख्या पूछ ली। अरे मैंने नहीं बताया था सभी गुणनखंड की संख्या या भाजकों की संख्या, बताओ भाई कितने हो गए। 360 के बाद गुणनखंड करांगे, 360 के बाद गुणनखंड करांगे, 2 पर चला दिया, 2 एकम 2, 8 2 8 16 180 हो गया। फिर 2 पर चला दिया कितने हो गए 7 90 हो गया। फिर 2 पर चला दिया कितना हो गया 45 हो गया, 5 4 9, फिर 3 पर चला कितना हो गया 15 हो गया, फिर 3 पर चला कितना हो गया 5 हो गया, फिर 5 पर चला कितना हो गया 1 हुआ है, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, या तो काट लोगे यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख लो इसमें, ठीक है। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे थे कितने 3 तो 5 और 1 6, कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड 6 हो गए। अभाज्य गुणनखंड पूछे थे कितने हो गए 6, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 6 हो गए भाई। अगर मैं पूछा सभी गुणनखंड पूछा है या फिर भाजकों की संख्या पूछा, तो इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दिया कितना हो गया 4 हो गया, इसमें एक जोड़ दो कितना हो गया 3 हो गया, और इसमें एक जोड़ दो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। 4 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। तो कितने हो गए सभी गुणनखंड कितने हो गए 24 हो गए। सी ऑप्शन में है भाई, लिख लो कॉपी में और नोट्स जरूर तैयार कर दे रहे हो भाई, सारी बात आपने काम आओगे पेपर का टाइम पे ये बात। आगे फिर चलो भाई, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945, यदि भागफल तथा शेषफल क्रम से 32 है तो भाज्य क्या होगा। भाज्य पूछ लिया भाई क्या होगा, कंफ्यूज हो जाए मेरे साथी, भाज्य भाजक इन चीजा में। तो आप छोटे छोटे भाग करने लगे थे, न्यू करके भाग कराया करते, ठीक है, न्यू करके भाग कराया करते, याद है बात। ऊपर यहाँ पे भागफल लिखा करते, तथा शेषफल लिखा करते, कई साथी आड़ा लिखा करते भागफल, ठीक है। इस्ती मैं बोल दूंगा जो ये उरा हुआ है नहीं, एक मिनट भाई, चल ब्लैक कर दे भाई, ब्लैक कर ले कोई बात नहीं। देखो भाई यू उरो है, यू ओ है अपना भाजक रखिए चल पड़ा, ये ब्लैक भी नहीं चलता भाई, एक बार लाल कर लो भाई। यू उरा है, यू अपना है भाजक,
इस के लिखा यहाँ पे भाजक, कई जगह आपने नू लिखा पाओगा विभाजक, बराबर बात है, भाजक भी लिखा पाएगा, विभाजक भी लिखा पाएगा, ठीक है। यू उर के लिखा पाओगा भाज्य, ठीक है, और उर के है अपना भागफल, ठीक है। इस भाजक ले लो, विभाजक पाजक घबराइयो ना, विभाजक है, भाजक और विभाजक एक के बात है भाई, ठीक है। और जो उर जमा या लंबी लंबी लाइन है नीचे के पाओगा अपना शेषफल, यह बात आएगी समझ में सारे साथियों ने। भाजक, भाज्य, भाजक, शेषफल, भाज्य, भाजक, विभाजक या शेषफल, इति भाजक कह दूं या विभाजक कह दूं, इति भाजक कह दूं या विभाजक कह दूं, बीच में जो भाज्य हो भागफल हो, शेषफल हो है, आगे आगे जी समझ में, ठीक है, समझ में आएगी। जो देखो क्या है, जो यू भाज्य हो है नहीं, यू भाज्य सबसे बड़ा हुआ है भाई, भाज्य किसके बराबर हुआ है, भाजक, इन दोनों की गुणा करके भाजक गुणा भागफल क्या हुआ है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, आई बात समझ में, तो सूत्र बन गएगा अपना प्लस शेषफल, ठीक है। क्या हो गया, ये जो भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्लियर होगी गलत गलत बात लिख लो भाई कॉपी में। जो अगर मैं 13 ने 2 तक भाग दूंगा, 13 ने कहता भाग दूंगा, 2 तक भाग दूंगा, 2 मेरा क्या है एक बार कमेंट करके बताइए रहा है, 2 मेरा विभाजक है या फिर इसी भाजक कह दूं, यू कहे मेरा भाज्य है, 2 छिके 12, कितने बच गए, एक शेषफल बच गया, तो 13 मेरा कुकर होगा, इन दोनों की गुणा करके जब इस्ती जोड़ांगे नहीं, जब 13 होगा, 6 दूनी 12 एक 13 आई, जो भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह बात क्लियर होगी मैं मेरे साथियों, बिल्कुल होगी मैं क्लियर, कॉपी में लिख लो भाई, दोबारा नहीं पढ़नी पड़े चीज, ठीक है। चलो सवाल पे आ जाओ, जल्दी जल्दी सारे साथी सवाल कराएंगे भाई, चलो भाई जिस साथी ना हुआ वो कैड को कमेंट कर दो। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, ठीक है, यदि भागफल तथा शेषफल ये हो, भागफल तथा शेषफल कितना हो 32 और 9 है, तो भाजक क्या होगा, भाजक कौन सा हो रहा है, भाजक पूछ लिया, भाजक पूछ लिया, चलो भाई भाजक मैंने बताया था, भाजक कह दिया विभाजक कह दिया, ये मैंने कहा था जो भाजक विभाजक भाज्य बराबर है, भाज्य बराबर है क्या है भाज्य, अरे सही लिखा जाए, भाज्य बराबर है किसके बराबर हो मेरे भाई, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यह बताई थी नहीं बात, जो भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य की देर क्या है 3945, कितना है 3945, बराबर है भाज्य अपने ज्ञात करना है, भाज्य अपने याद करना है, इस्तेमाल लो एक्स, ठीक है, गुणा यू भागफल कितना दे दिया, भागफल जो पहला होगा पहला लिखा जाएगा भागफल 32 और शेषफल कितना है 9, भागफल 32 प्लस शेषफल कितना हो गया 9। यह बात और अलग समझ में आएगी। देखो बोर्ड मास का नियम के अनुसार पहला गुणा सोल्व कराएंगे जो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, कितना हो गया छोटे भाई 32x हो गया, 32x हो गया, ये 9 उरा ने प्लस का है, बराबर का निशान था, उरा ना होगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस 9 ने इसमें घटा दो भाई, 15 में तो 9 गए कितने रह गए, 15 में तो 9 गए 6 रह गए भाई, ठीक है, 15 में तो 9 गए कितने रह गए 6 रह गए, उरा कितने रह गए 3 रह गए, उरा फिर कितने रह गए 9 रह गए, उरा कितने रह गए 3 रह गए, उरा अलग बात अपनी क्लियर हो गई होगी, आगे न्यू बन जाएगी अब बात। 32x बराबर है 3936, 32x बराबर है 3936, जब आप x का मान काटेंगे तो 32 कड़े बिक जाएगा, नीचे बिक जाएगा, ठीक है, 32 नीचे बिक जाएगा, तो 32 एकम 32 एक पर गया भाई, 32 एकम 32 कितने बच गए रहे 6 बच गए भाई, और फिर कितना तैर लिया 6 बच गए, और फिर अपने कितना तैर लिया 4 तैर लिया, 6 बच गए 4 तैर लिया, और 3 तैर लिया भाई, ये अपने माइनस कम है 15 में सही है कि 15 में तो 9 गए कितने रह गए 6 रह गए, 3945 है, ठीक है, और इसमें से 9 माइनस करेंगे, 15 में तो 9 गए 6 रह गए, 3 रह गए 9 रह गए और 3 रह गए, 3936 में अगर डिवाइड करूं मैं किस तय 32 तय, तो 32 एकम 32 कितना बच गया भाई 7 बच गए, उरा कितना तैरा 3 तैरा, 32 दूनी कितने हो गए 64 हो गए भाई, 32 दूनी 64 हो गए, 6 और 3 उरा कितने बच गए 9 बच गए, फिर तैरा कितना 6 तैरा, 32 तिया कितने हो गए 96 हो गए, 32 तिया कितने हो गए 96 हो गए, तो भागफल कितना आया 123, तो ये अपना तो भागफल 123 है, लेकिन पर्सन के हिसाब से ये भाजक है, अगर आप एक करेंगे जो भाजक है 123 गुणा 32 प्लस 9 कराएंगे तो किसका बराबर आओगा भाज्य के बराबर आओगा, करके देख लियो जाए, आई बात समझ में क्लियर होगी बात, उम्मीद करूं मैं सारी बात आपने समझ मान दी होगी। ये इस प्रकार के भी सवाल कई बार पूछे जावे है, विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 36 है तो आपने ये 2 स्टेटमेंट है अलग अलग लिखनी पेपर में, ठीक है। भाग के प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है,
जो अपना विभाजक है दिखता होगा है, विभाजक मैंने लिख दिया, विभाजक के दे रखा है, विभाजक बराबर है भागफल का 12 गुना, भागफल भागफल गुना 12, विभाजक के है भागफल का 12 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। ये जो विभाजक है नहीं, इसे की बात चल रही, विभाजक विभाजक के है शेषफल का 5 गुना, शेषफल गुना 5, शेषफल का क्या है 5 गुना, विभाजक शेषफल का कितना गुना है 5 गुना है। शेषफल कितना है 36 है, शेषफल 36 है तो मेरा शेषफल की जगह 36 धर दूं, शेषफल की जगह इधर दिया 36 धर दिया, 6 पंजा 30, कितने बच गए 3 5 ये 15 और 3 18, यू कितना आ गया मेरे भाई 180 आ गया, ये विभाजक कितना आ गया 180 आ गया। अगर मैं उरे विभाजक की जगह 180 धर दूं तो अपना क्या आ जाएगा भागफल आ जाएगा, ठीक है भागफल आ जाएगा, भागफल काटो भाई, 12 उरा ने गुणा में उरा ने आके क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 12 उरा ने गुणा में उरा ने आके क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 12 एकम 12 कितने बच गए भाई 6 बच गए, 12 पंचू 60, कितना हो गया भागफल 15 आ गया। ये भाग्य के भाज्य के है, भाज्य मैंने बताया था भाज्य बराबर है, एक बार और फिर बता दूं भाज्य बराबर है भागफल, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आई बात समझ में, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये 180 अपना क्या आ गया भाजक आ गया, 180 गुणा में 12 अपना क्या था भागफल था, प्लस क्या हो गया शेषफल। शेषफल कितना हो गया भाई, शेषफल कितना दे रखा है, यदि शेषफल 36 हो, शेषफल कितना दे दिया 36 दे दिया, तो अगर आप यू करांगे तो कितना आ जाएगा अपना उत्तर, कर लियो आप, ये इसका उत्तर आएगा 2736। आई बात समझ में, भाजक भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो स्टेटमेंट दे रखी है अपने अलग अलग 2 बार करके लिखनी पड़ेगी। क्लियर कट है बात, बिल्कुल क्लियर है जी, जो बात समझ में नहीं आएगा अलग अलग पूछ लिया करो। ये देख फिर दे दिया है बात, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुणा है, फिर लिख लेंगे यही बात, जो भाजक है भाजक भागफल का 7 गुणा, भागफल का 7 गुणा है, ठीक है, तथा शेषफल का, इसे की बात हो रही है भाजक कह दूं या विभाजक कह दूं, भाजक के है भाजक, शेषफल का 7 गुणा है, किसका 7 गुणा है शेषफल का 7 गुणा है, ठीक है शेषफल का 7 गुणा है। यदि शेषफल 28 है, पूरा कितना हो गया 28 है, 8 7 56, शेषफल 28 तो भाज्य के होगा, भाज्य पूछ लिया 8 7 56 कितना होगा भाई, भाज्य की बात चल रही नहीं, हाँ भाज्य की बात चल रही है, 8 7 56, 8 7 56 कितना हो गया 5 हो गया, 7 दूनी 14 5 कितना हो गया 19 हो गया, यू कितना हो गया 196 हो गया, यू कितना हो गया 196, 196 ना अगर मैं भाग दूंगा किससे 7 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, यू कितना हो गया अपना 28 हो गया, यू कितना हो गया 28, भागफल कितना हो गया 28, भागफल कितना हो गया, भागफल कितना हो गया 28 हो गया, और भाजक कितना हो गया भाजक, भाजक 196, ठीक है, शेषफल कितना है, शेषफल साथी कितना है, शेषफल है 28, ठीक है, तो भाज्य काटना है 196 के 28 के गुणा करके 28 जोड़ दो, ठीक है 196 के 28 के गुणा करके 28 जोड़ दो। क्लियर है बात, होगी बात क्लियर भाई, यू अपना 28 क्या आया है, यू भाजक आया है 28 और भागफल कितना आया है 100, वो भागफल आया है 28 और भाजक कितना है 196। तो मैंने यू बात कई बार बता ली आपने, जो भाज्य है बराबर है विभाजक या भाजक, भाजक गुणा शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आई बात कल समझ में, ठीक है भाई आगे होगी भाई, उम्मीद करूं सारी बात आपको क्लियर होंगी। चलो अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष आता, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आवा है तो आप क्या करेंगे, किसी संख्या को इससे भाग देने पर इतना शेषफल आवा है तो किसी संख्या को उससे भाग देने पर कितना शेषफल होगा, सीधा क्या करेंगे 29 ना क्या भाग दे देंगे 8 से भाग दे देंगे, ट्रिक लिख लो भाई, सीधा 29 ना 8 से भाग दे देंगे, 8 चौका 32, 8 एक 8 8 2 16, 8 या 24, 8 या 24 कितना आएगा 24 आएगा, तो कितना शेषफल बच गया 5 शेषफल बच गया, 5 शेषफल बच गया, ठीक है। नो आओगा किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 23 शेषफल बचता, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो आप सीधा 18 ने 23 ने 18 तक भाग दे देंगे, जो आंसर होगा वही अपना क्या है उत्तर है, ठीक है। कल कर लोगे एक आधा प्रैक्टिस सवाल आप कड़िया देख लियो, ये सवाल आपने कर लिया भाई, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है न्यूनतम कौन है, जिसकी भी क्लास देखी हो जल्दी जल्दी बता देगा। ये तो है 0.2 है, यू है अपना क्या है 0.2 की पावर 2, इसमें लिख लूंगा भाई 2/10, ठीक है 2/10 सारा की पावर है, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, 10 का कितना हो गया 100 हो गया, 2 अंकों के पॉइंट बाद 0 लागने तो 0.04 हो गया, ठीक है। यू अपना इसका उत्तर है, तो यू दे रखा था एक भाग में 0.2 थी, थोड़ी टाइपिंग एरर हो रही भैया, एक प्लस लिखा गया,
तो एक ना भाग दूंगा जब 2 होता है तो पॉइंट टगा जो ऊपर 0 लग जाएगी, जो 2 कितने हो गए 10 हो गए। इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। तो सबसे बड़ा पूछे थे यू है, सबसे छोटा पूछे थे यू है। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई। आगे चलो भाई, जिस साथी ने कोई भी चीज समझ नहीं आती हो तो क्या कर सका कमेंट कर सका। यदि n नैसर्गिक, ये सवाल भी मैंने करवा लिया। नैसर्गिक का मतलब वह प्राकृत अंकों का योग 496 है, तो n का मान बताना है। तो n प्राकृत संख्या का योग करने का सूत्र क्या है, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2, या मैंने कह दूं n इंटू n प्लस 1 बटे 2 किसका बराबर है 496 है। ठीक है, यह बात पूरा क्लियर है। तो 496 ने पुराने तो गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का तो वैसे लगी 1, 9 दूनी 18, 1 19, 1 4 दूनी 8 1 992 है। तो ये दो तो उड़ाना तक खत्म हो गया, तो इसका भी गुणा करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n, और यू माइनस का उड़ाना आ जाएगा 992। ठीक है, 992 उड़ाना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये हो गया अपनी द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण होगी द्विघात समीकरण। कल भी मैंने इसका बारे में बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इस प्रकार द्विघात समीकरण बना है। तो ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल माइनस कितना आता हो 992 और अंतर कितना हो 1 का हो, अंतर कितना हो 1 का हो। तो ऑप्शन में उठाओगे 30। ठीक है, अपन ने मतलब ऑप्शन उठा लिया 30 ने अगर किसी तो गुणा कराएंगे तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो पूरा इकाई अंक 0 है को नहीं अपना। आगे उठा लेंगे 32। अगर मैं 31 और 32 की गुणा करूं, 31 और 32 की गुणा करूं तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 9 992। ठीक है, तो दो टुकड़े हो गए अपने 31 और 32। ठीक है, उरा अलग बात समझ में आ गई, नु मेरा पट गया, दो टुकड़े ऊपर हो गए। प्लस में चला है तो n स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 32x, माइनस का कितना हो जाएगा 31x। अगर 31 की 32 की गुणा करूंगा, माइनस का है जो एक माइनस में उत्तर होगा, तो माइनस कितना होगा 992। तो उरे देखो भाई क्या होगा n स्क्वायर प्लस पूरा n कॉमन ले लिया मैंने, n कॉमन ले लिया तो क्या बच गया n प्लस n कॉमन ले लिया तो उरा क्या बच गया n प्लस 32। ठीक है, उरा ने माइनस 31 कॉमन ले लिया तो उरा ने क्या बच गया n उरा ने बच गया n बच गया अपना। और अगर बाहर माइनस का निशान है तो अंदर का निशान प्लस का हो जाएगा। अगर इसकी काटा तो कितना हो जाएगा 32 बार कट जाएगा। 32 31 की गुणा आपने करी थी भाई। ठीक है, 32 की 31 की गुणा आपने करी थी। एक बार तो देखो इसमें तो इन दो में तो एक ने 0 को बराबर रखेंगे, n प्लस 32 बराबर है 0, और एक करके इसने और इसने 0 को बराबर रखेंगे, n माइनस 31 बराबर है 0, n माइनस 31 बराबर है 0। देखो ये तो पुराना जाओगे जी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का तो उत्तर अपना मैं है नहीं कोसाई, तो n की जगह 31 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। जब भी आपने द्विघात समीकरण कराऊंगा एडवांस चैप्टर में बिल्कुल जमा न्यू समझा दूंगा। चलो आप जहां पहली बार भी बैठे हो सीखने खातर, जहां पहली क्लास हो, मान लो जब जिंदगी में आपके 10वीं में भी नहीं है XYZ याद हो, मेरी जिम्मेवारी रहेगी मैं समझाने की, क्योंकि मन ने जो चीज फेस कर रखी वो आपने नहीं फेस होने दूंगा भाई। ठीक है, क्लियर बात है सारी। ये बात आपने सीखनी पड़ेगी। अगर कंपटीशन में घुस रहे हो तो इन पर जोर लाना पड़ेगा। और इंसान इसे कुछ भी चीज नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। आई बात समझ में, इसी कुछ भी चीज नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। पूरे थोड़ी प्रैक्टिस आपकी करवा दूं मैं, पूरे थोड़ी प्रैक्टिस आपकी करवा दूं। मैंने एक संख्या दे दी भाई n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 48 भाई। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 48, इसके दो फैक्टर करके आपने बताने हैं। इसके दो फैक्टर आपने करके बताने हैं। जल्दी जल्दी जो साथी मेरी क्लास देखा है वो पक्का बता देगा भाई। जिस साथी का लगन है वह कुछ सीखने की, कुछ अपने माँ बाप खातर खुद खातर कुछ करना है, वो पक्का कमेंट कर देगा, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा भाई इस भाई का लगन है। ठीक है, इस भाई का लगन है। तो अपना क्लास 21वां सवाल हो लिया अपना, n प्राकृत संख्याओं का योग। ये तो जमानू छोटा देवी छोटा बड़ा कर देगा भाई। मैंने तार बता रखी प्राकृत संख्या का योग काटने का सूत्र क्या है, संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। इति मैंने कहा इसको n इंटू n प्लस 1 बटे 2 बराबर बात है। तो प्राकृत 49 तक पूछा, तो 49 तक पूछा 49 गुणा 50 बटे 2। ठीक है, 2 पर काटेंगे 25 बार हो गया, 25 225 कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे कितनी लगी 22 ऐसी लगी, तो 25 चौका 100, 100 और 22 कितना हो जाएगा 122, 1225 इसका उत्तर आ गया, 1225 आ गया, 1225 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो प्राकृत संख्या का योग, सम प्राकृत संख्या का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, मैं आपने ये बात बता चुका हूं भाई। अगर नहीं आपने पता तो एक बार पिछली क्लास जाकर देख लो। एक 3 अंक वाली संख्या के बीच वाला अंक दूसरे अंकों के जोड़ के बराबर है, तो इस तक गुणा होगी भाई। अगर आप इसकी बेसिक तक करा तो पेपर में ज्यादा टाइम खाएगी। थोड़ी बहुत अपना अप्रोच भी होनी चाहिए भाई, अप्रोच भी होनी चाहिए। अप्रोच जब होगी जब अपना बेस क्लियर है। एक 3 अंकों की संख्या में एक अंक पूरा है, उसका एक अंक पूरा है, एक अंक पूरा है। अंकों की संख्या जो बीच वाला अंक है नहीं, दोनों अंकों के जोड़ के बराबर है। दोनों अंक कुछ भी मान लो, तब नहीं मान लिया, एक मान लिया, 2 मान लिया, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है मैंस को, और बीच वाला अंक इनका जोड़ का बराबर है, 2 और 1 3 हो गया। तो ये आपने न्यू देखनी है यह संख्या किसके योग के बराबर है। तो देखो 10 तय कौन होती भाई, इकाई का अंक मैंने बता रखा आप
18 तक 9 और 2, 9 की भाजकता लगनी चाहिए और 2 की भाजकता लगनी चाहिए, 9 की भाजकता लगनी चाहिए और 2 की, 9 की लग है, 3 2 5 1 6 तो कोई लग दी। तो इसका मतलब यह किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। 11 से विभाजकता को कर देखा कर रहा, सम तथा विषम स्थानों का अंतर 11 का गुणज होना चाहिए, 11 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। यू विषम स्थान है, देखो यू और यू जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया, और यू कितना हो गया, 3 हो गया, 3 में तो 3 गए, कितने रहेगा, 0 रहेगा। तो मैंने क्या बताया था कल 11 की विभाजकता में, सम तथा विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपने क्लास अच्छी लग रही तो मजा आ रहा है तो गले गले शेयर कर दो भाई, और नोट्स जरूर बना लो। 2 अंकों की एक संख्या था, अंकों को क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है। ये सवाल भाई आपने कल करवा देंगे क्योंकि ज्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी भाई। चलो 2 क्लास सवाल और करे लिया भाई, 25 लाख कर लेंगे। 2 अंकों की संख्या और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है। मान ले कोई संख्या भाई इकाई अंक है y और दाई अंक है x, ठीक है, दाई अंक x मैं शुरू से कहने लग रहा हूं, अगर दाई के स्थान पर है तो उसके साथ क्या लगेगा, x लगेगा, ठीक है। ये एक संख्या होगी, एक ये होगी, अंक बदल दिए तो कितना हो गया, 10x प्लस वाई, 10y प्लस x, अंक बदल दिए तो उनका योग 154 हो गया, 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x, इनका योग कितना हो गया, 154 हो गया। 10x और 1x कितना हो गया, 11x हो गया, और प्लस 11y, 11x प्लस 11y 154 का बराबर है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 11 तो गुणा करा, 11 कम 11, 11 चौक 4 बच गई, 11 चौक 44, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो x प्लस वाई 14 है और x माइनस वाई इसने दे रखा है, उनका अंतर कितना है, 4 है, अंतर कितना है, 4 है, अंतर कितना दे दिया उनकी, 4 है। आई बात समझ में। तो जब भी आपने बड़ी संख्या काटनी हो तो धनुआ ने जोड़ के 2 का भाग कर दो, छोटी संख्या काटनी हो तो धनुआ ने घटाएगा 2 का भाग कर दो। बड़ी संख्या करनी है तो धनुआ जोड़ो, 18 में तो 2, 18 में 2 तबाह करांगे क्या हो जाएगा, 14 4 18, 18 में तो 2 गई, 18 डिवाइड बाई 2 करांगे कितना हो जाएगा, 9। एक दूसरी संख्या करनी तो इनके घटाए दो, 10 10 बटन 2 गए, कितने हो गए, 5। तो दोनों अंक कितने हो गए, 9 और 5 हो गए। 9 5 तो अपने के बन सका, 59 भी बन सका और 95 भी बन सका। तो कौन सा ऑप्शन है, 59 और 95। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। उम्मीद करूं मैं सारी साथ बात चीज आपने समझ में आने लग रही होगी। अगर समझ में आवे भाई लाइक कर दो, वीडियो लाइक जरूर करा कर दो। 2 अंकों के, 2 संख्याओं का अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। देखो अंतर दे दिया 9 है, x माइनस वाई कितना है, 9 है, वर्गों का बीच का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 207 है भाई, कितना है, 207 है। एक सूत्र मैंने लिखवा रखा है, यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ भाई, एक बार प्लस करके लिखांगे, एक बार प्लस करके लिखांगे धनुआ ने, एक बार माइनस करके लिखांगे, एक बार प्लस करके लिखांगे, एक बार माइनस करके लिखांगे, कितना है, 207 है। तो x माइनस वाई इनकी ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, तो पूरा इसकी जगह मैं 9 लिख दूं, यू 9 उड़ा ने गुणा में है, पराने जाओगे तो क्या का हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बच गए, 9 तिया 27। तो देखो x माइनस वाई 9 है, x माइनस वाई छोटे भाई 9 है, 9 है, और x प्लस वाई कितना हो गया अपना, 23 हो गया। जब अपन बड़ी संख्या करनी है तो दो जनुआ ने जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, और छोटी संख्या करनी तो जनुआ ने घटा के 2 का भाग कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। एक जब बड़ी संख्या करनी तो धनुआ ने 2 का जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, 23 और 7 कितने हो गए, 30 और 2 32, 32 मतलब 2 तक अगर भाग करूंगा तो कितना आ गया, 16 आ गया। अगर 23 में तो मैं 9 घटाऊंगा तो 16, 16 ने 2 तक भाग करूंगा तो कितना आ गया, तो 23 में तो 9 गए 7, 7 में 2 तक 14 आ गया, 14 में 2 तक भाग करूंगा 7 आ गया। आई बात समझ में, 16 और 7 इसका उत्तर है। तो उम्मीद करूं भाई आपने सवाल समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तारी डिमांड हो तो दोबारा क्लास ले दूंगा भाई, लेकिन पाछा नहीं छोड़ना कुछ भी, ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना। नोट्स बना लो, जिस साथी ने सिलेक्शन लेना है, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस, उसका भाई हरियाणा पुलिस का भी उसका पेपर हो, हरियाणा पुलिस में ना हो पाओ उसका सिलेक्शन, किसी कारणवश फिजिकल नहीं हुआ, पेपर में स्कोर ना बने, तो ये नोट्स बने बनाए आपका हरियाणा पुलिस में काम आओगे, ठीक है। आगे चाहे का भी पेपर दोगे उसमें सारे पेपर में काम आओगे, तो नोट्स जरूर बना ले सारे साथियों। मैं आप तो वही बात को नहीं करता जमा भाई, जमा नहीं ला दिया भाई शुरू तक, जमा 0 लेवल तक, लेकिन ये जो चीज है नहीं क्रीम काट के दे दिया आपने। बस एक बात समझो आप। धन्यवाद मैं सारे साथियों का।